हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का यह विषय है कुमाऊं परिषद। जैसा कि यूके एसएससी या फिर उत्तराखंड के जो जितने भी विभिन्न सरकारी विभागों में विज्ञप्तियां आती हैं, उसकी दृष्टि से कुमाऊं परिषद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो आज का यह विषय कुमाऊं परिषद है और कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए उन सब अधिवेशनों को जानेंगे और कब कब ये अधिवेशन हुए और किस किस की अध्यक्षता में हुए, इसके बारे में पूरी नॉलेज है इस वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का विषय कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 में हुई थी। और कुमाऊं परिषद की जो ये स्थापना हुई थी 1916 में, उसको अब हम किसी पर्टिकुलर किसी वन पर्सन को ये क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी जो हमारे प्रदेश के विभिन्न जो महान व्यक्तित्व थे, जो नेता थे, राजनेता थे, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस अधिवेशन के लिए और इसके गठन के लिए। कुमाऊं परिषद, पहले तो हमें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कुमाऊं परिषद की आवश्यकता इसलिए हुई कि जिस समय गोरखा शासन का अंत हो गया और ब्रिटिशर्स ने हमारे उत्तराखंड के एक भाग पर अपना प्रशासन प्रारंभ किया और कई तरह की कुप्रथाएं विद्यमान हो गई, जिसके कारण यहाँ के उत्तराखंड वासियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से आप देख सकते हैं कूली बेगार, कूली बर्दियास, इस प्रकार की बहुत सारे जो कुप्रथाएं थी। इसके विरुद्ध इन लोगों ने, इन सारे महान विभूतियों ने सोचा कि हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होनी चाहिए जिस संगठन के द्वारा हम इन कुप्रथाओं से लड़ सके और अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। इसी को दृष्टिगत नज़र में रखते हुए जो हरगोविंद पंत हैं, गोविंद बल्लभ पंत और साथ ही साथ इनके बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह और प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी जैसे महान व्यक्तियों ने इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो तो हुआ था 1916 में, और उसके एक साल बाद इसकी जो पहली बैठक हुई थी, कब वो अधिवेशन हुआ था? अगर कुमाऊं परिषद का पहले अधिवेशन हुआ तो वो एक साल बाद हुआ था। आपको बस ये याद रखना है कि जब उसका गठन हुआ 1916 में, देन उसके एक साल बाद इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ। और पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में, और अध्यक्षता इसमें की थी जयदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था। इस प्रकार से आप लोगों को देखना है, आप लोग इसे नोट डाउन भी साथ ही साथ करते चले ताकि आपके ये फैक्ट्स क्लियर होते जाए और अपकमिंग एग्जाम्स की अच्छे से बढ़िया से प्रिपरेशन होती जाए। फिर उसके बाद देखेंगे कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 24 से 25 दिसंबर और सन था 1918। देखिए एक एक वर्ष का अंतराल है। 1928 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी तारा दत्त गैरोला ने, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन में भी एक साल का ही अंतराल था। 22 से 24 अक्टूबर में यह अधिवेशन हुआ था 1919 में, और यह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ, और यह हुआ था कोटद्वार में। तो कोटद्वार में यह अधिवेशन हुआ था। इससे एक फैक्ट और ये भी बनता है, कोटद्वार जो है गढ़वाल क्षेत्र में आता है। अगर कुमाऊं परिषद का अगर अधिवेशन के बारे में, पहले अधिवेशन के बारे में बात करें तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का गढ़वाल में जो पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था और कोटद्वार में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बद्रीदत्त जोशी जी के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, बद्रीदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अधिवेशन जो हुआ था, जो चौथा अधिवेशन हुआ था, तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत जी ने, और यह हुआ था काशीपुर में। ठीक है,
काशीपुर में चौथा अधिवेशन हुआ 1920 में और अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत जी ने की थी। उसके बाद कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ। अब देखिए ये जो अधिवेशन हुए लगातार चौथे अधिवेशन तक तो 1 साल का अंतराल था। उसके बाद जो अधिवेशन हुआ डायरेक्ट कब हुआ? 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना है कि बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी, बद्रीदत्त जोशी जी ने नहीं की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? टनकपुर में। और टनकपुर कहाँ में पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। नेक्स्ट अधिवेशन और ये छठा और कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन है। अगर कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन की बात करें और इसी अधिवेशन के बाद अंतिम अधिवेशन के बाद ही कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। तो कुमाऊं परिषद का जो छठा अधिवेशन है और अंतिम अधिवेशन है 1926 में हुआ था। और 1926 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की अध्यक्षता में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? गनियाधौली नामक स्थान पर हुआ था। और ये गनियाधौली कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के रानीखेत में एक गांव है, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है। और इस अधिवेशन के बाद क्या हुआ? कुमाऊं परिषद का विलय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कब हुआ था? 1926 में हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सारे ही फैक्ट्स जितने थे वो आज की इस छोटी सी वीडियो में बढ़िया से मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कुमाऊं परिषद का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 1926 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका नैनीताल में हुआ था 1926 में, 30 सितंबर 1926 में। और इसका इस गठन को करने का मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ पे व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उससे लड़ने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। इसीलिए हमारे प्रदेश के जो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न प्रकार से अपने योगदान दिए थे, इन सभी लोगों के प्रयासों से हुआ था। उसमें कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत आदि महान व्यक्तित्व के लोगों ने हमारे इस संगठन का इसकी नींव डाली। और उसके बाद जो इसकी प्रथम अधिवेशन का हुआ था, इसका प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ जयदत्त की अध्यक्षता में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। उसके बाद जो है इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 24-25 दिसंबर 1918 में हुआ और ये तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ पे हुआ था? हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था। और उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ था 22 से 24 अक्टूबर 1919 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने की थी। और ये कहाँ पे हुआ था? कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और यहाँ गढ़वाल का प्रथम अधिवेशन भी था। और कुमाऊं परिषद की जो चौथी बैठक या चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और किसकी अध्यक्षता में? हरगोविंद पंत जी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशीपुर में। और कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कब हुआ? 1923 में, जिसमें क्या था? अंतराल था कुछ वर्षों का। कितने वर्षों का था? उसके बाद जो है बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? टनकपुर में यह हुआ था 1923 में। कौन सा अधिवेशन? 5वां अधिवेशन। और कुमाऊं परिषद का छठा और अंतिम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में हुआ था। और ये गनियाधौली नामक स्थान पर, गनियाधौली कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा के रानीखेत में पड़ता है। और इस अधिवेशन के बाद कुमाऊं परिषद का विलय किसमें होगा? राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की है और इसके सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लें और इन सारे फैक्ट्स को याद ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी विषय के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।